औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो काफ़ी दिनों से जारी है, उसी सिलसिले को चौथे लेक्चर की शक्ल में आपके सामने पेश करना है और उम्मीद है आप तवज्जो से सुन भी रहे होंगे और चीज़ें नोट भी कर रहे होंगे। मेरे ख़्याल में इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता था कि आपको घर पर तालीम बाहम पहुँचाई जा रही है। लिहाजा वक्त को मज़ीद लिंगर ऑन करने से बेहतर है कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। याद हो तो हमने एक सब्जेक्ट की तरतीब पर 1 बाय 1 डिबेट किया। सब्जेक्ट पर बात की, वर्ब पर बात की, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर बात की, कम्प्लीमेंट पर और एडवर्ब पर हम आज बात करें। अगर किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर बात सुननी है या डिबेट सुनना है तो वो मैं कहूँगा कि लेसन 1, 2 और 3 को दोबारा से सुन लें, जो कि हमारे चैनल पे मौजूद है। तो आज हम देखेंगे कम्प्लीमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है, कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, कम्प्लीमेंट की दो किस्में हैं। एक होता है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। लफ्ज़ कम्प्लीमेंट पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, कम्प्लीमेंट किसी कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है। और जहां हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, इसका मतलब होगा कि ये ऐसा कम्प्लीमेंट आएगा जो सब्जेक्ट के मानी को, सब्जेक्ट के सेंस को मुकम्मल वज़ाहत देगा। और जहां हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो नाम से भी ज़ाहिर है कि ये ऐसा कम्प्लीमेंट होगा जो आकर ऑब्जेक्ट की मुकम्मल वज़ाहत देगा। तो देखें, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल ये है कि ही इज़, यहाँ हमने स्पेस डाल दी कि ही इज़ वो है। अब ये ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ये सब्जेक्ट है तो क्या है नहीं पता। जब तक हम इसकी जगह पर कोई कम्प्लीमेंट नहीं लगाते तब तक ही का सेंस क्लियर नहीं होता। ही इज़ अ वाइज बॉय। जब तक हम इसे नहीं लगाते तब तक हमारे सब्जेक्ट का कोई सेंस, कोई मकसद, कोई मतलब समझ नहीं आता। लिहाजा जिस लफ्ज़ ने या अल्फाज ने, जो कि नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, फ्रेज की शक्ल भी हो सकती है, अल्फाज, लफ्ज़ जो वज़ाहत देते हैं सब्जेक्ट को, जिनकी वजह से सब्जेक्ट की समझ आ रही होती है, उस लफ्ज़ को या अल्फाज को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसके एक और एग्जांपल भी देखते जाएं।
अली फील्स काम। अली महसूस करता है, क्या महसूस करता है? सुकून महसूस करता है। अब अली फील्स तक मतलब जो है क्लियर नहीं हो पा रहा। अली फील्स, अली महसूस करता है, क्या महसूस करता है? काम, सुकून महसूस करता है। लिहाजा ये लफ्ज़ भी किसको वजाहत दे रहा है? सब्जेक्ट को। इसको भी हम बोलेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब आ जाए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को। तो स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात सेंटेंस ऐसा आता है कि उसमें ये तरतीब कंप्लीट हो चुकी होती है। सब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सेंस कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे अभी मज़ीद गुंजाइश बाकी रहती है। हालांकि आम हालात में जो सेंटेंस का सेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आम हालात में हम अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर फिक्रा जो है तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा फिक्रा आ जाता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, फिर भी उसका सेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता। इसके एग्जांपल है, तो उस फिक्रे में जो कंप्लीशन, जो कंप्लीमेंट आता है उस फिक्रे के सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके एग्जांपल ये है, वी मेड हिम, हमने उसे बनाया। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, लेकिन एक ट्रांसलेटर के लिए इसका जो कंप्लीट सेंस है वो नज़र नहीं आ रहा। हमने उसे बनाया, क्या बनाया? हम जब तक आगे लफ्ज़ नहीं लगाते तब तक इस हिम की जो वजाहत है वो नहीं मिलती। वी मेड हिम कैप्टन। अब इस लफ्ज़ को देखिए, वी मेड हिम, हमने उसे बनाया। हमने उसे बनाया यानी हिम ऑब्जेक्ट है। हमने उस हिम को क्या बनाया? जब तक ये लफ्ज़ नहीं लगता तब तक इस हिम की वजाहत नहीं मिल रही। लिहाजा हिम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अरेंजमेंट इट इज़ अ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की वजाहत जो लफ्ज़ देने के लिए आया है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स, अब सेंटेंस की अरेंजमेंट में जितने हमने एटम लिखे थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इनमें आखिरी जो है वो है एडवर्बियल। एडवर्ब बोले या एडवर्बियल बोले। एडवर्ब क्या होता है, इसको थोड़ा तवज्जो से सुनिए क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट है। एडवर्ब, इसका बेसिकली जो लफ्ज़ है मानी जो है वो है मुतअल्लिक़ फ़ेल, लेकिन ये इसकी जो डेफिनेशन है या मीनिंग है वो उस मतलब को पूरा नहीं करता जो इसका रोल है। एडवर्ब अंग्रेज़ी में दूसरा मॉडिफायर है। हम जो पहला मॉडिफायर है उस पर हम इसके मौके पर बात करेंगे कि अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में दो मॉडिफायर हैं, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव की बात हम बाद में करेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिस्कशन में जाएंगे। तो दूसरा मॉडिफायर है एडवर्ब। एडवर्ब वजाहत करता है वर्ब की, पॉइंट नोट करते जाए। एडवर्ब वजाहत करेगा वर्ब की। दूसरा, एडवर्ब वजाहत करेगा एडजेक्टिव की।
तीसरा, एडवर्ब वजाहत करेगा किसी एडवर्ब की, यानी एडवर्ब के बेसिकली 3 किरदार हैं। लिहाजा जब 3 किरदार हैं, हम इसे मुतअल्लिक़ के फ़ेल बहुत कम बोलें, बल्कि इसको हम जस्ट मॉडिफायर बोलें तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा। यानी इट कैन मॉडिफाई एडवर्ब, एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, एडवर्ब कैन मॉडिफाई एनी अदर वर्ब। तो देखते हैं इसके वजाहत करने के, मॉडिफाई करने के तरीके कितने हैं। इसकी जो किस्में हैं वो एक है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और तीसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, बेशक हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस पैनल पर हम बात कर रहे हैं, जो पैनल बात को समझने का आदी है, वो इसी सिंपल लैंग्वेज में समझने का आदी है। इसलिए हम कोई हैवी या बम्बास्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ना ही कोई ज़्यादा ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि जिसको सिर्फ लोग देखते रह जाएं, जबकि मेथड जो है उनसे हट जाए। इसलिए हम सिंपल से सिंपल में बात कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी एडवर्ब वजाहत कर सकता है मैनर के एतबार से, प्लेस के एतबार से, टाइम के एतबार से। इसके एग्जांपल लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस किस तरह, बल्कि एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरह वजाहत करता है। वर्ब की वजाहत बता रहा हूं। उसने क्रिकेट खेली। क्रिकेट खेलना जो है, जो वर्ब हम प्ले डाल रहे हैं, प्ले, ही प्लेड, इसको जरा तवज्जो से सुने। ही प्लेड, उसने खेला या गेम खेला या कोई गेम खेली। किस तरह खेली, मैनर यानी वे, किस अंदाज में खेली। हाउ, ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हाउ क्वेश्चन के जरिए हम इसको शो करते हैं। ही प्लेड, उसने खेली या उसने खेला, कैसे खेला। वो जो हाउ क्वेश्चन है, यानी हाउ प्लेड, किस तरह खेला, हम यहां पे उसकी वजाहत देते हैं वेल। ही प्लेड वेल। ये लफ्ज वेल जो है, जो इस खेलने के अमल के तरीके को बयान कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पर। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है काम हुआ है, कहां हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने बोला काम हुआ है, कैसे हुआ है। अब हम बोल रहे हैं काम हुआ है, कहां हुआ है। उसने खेला है तो कहां खेला है। तो लफ्ज वेयर जो है वो वजाहत देगा। वेयर क्वेश्चन के नतीजे में जो हमें वजाहत मिलेगी वो एडवर्ब ऑफ प्लेस की वजाहत मिलेगी। ही प्लेड, उसने खेला, कहां खेला। इन द प्लेग्राउंड। अब तवज्जो से जरा इसको देखें, इसको जरा ऑपरेट करें। तो ये बात किस क्वेश्चन के नतीजे में सामने आ रही है। वेयर क्वेश्चन, वेयर प्लेड, कहां खेला, उसका जवाब आ रहा है इन द प्लेग्राउंड। अब देखा जाए तो ये इन द प्लेग्राउंड किसकी वजाहत कर रहा है, प्लेइंग की। वेल किसकी वजाहत कर रहा है,
प्लेइंग। प्लेइंग की वजाहत हाउ के जरिए तो एडवर्ब ऑफ मैनर। प्ले की वजाहत वेयर के जरिए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब लास्ट स्टेप जो है इस लेक्चर का वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। काम हुआ है, कब हुआ है, काम हुआ कैसे हुआ, मैनर, काम हुआ कहाँ हुआ, प्लेस, काम हुआ कब हुआ, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ही प्लेड, उसने खेला या खेली, क्रिकेट खेली। ही प्लेड एट 8 o'clock। उसके खेलने का अमल जो है वो कब हुआ है? 8 o'clock। अब देखा जाए तो यहां पर व्हेन क्वेश्चन जो है रेज किया जा रहा है। व्हेन प्लेड, कब खेला? एट 8 o'clock। अब इसकी वजाहत कौन दे रहे हैं? एट 8 o'clock। लिहाजा ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम जो वजाहत कर रहा है प्लेइंग की, एक्शन की कि एक्शन कब हुआ। ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस जो वजाहत कर रहा है कि एक्शन कहाँ हुआ। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर जो वजाहत कर रहा है कि प्लेइंग एक्शन जो है वो कैसे हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने वजाहत के साथ बात की। चौथे लेक्चर तक हमने SVOCA पर वजाहत के साथ बात की है और सब सेंटेंस को सही तौर पर समझने के लिए इन लेक्चर्स को बार बार सुने, क्योंकि जो नेक्स्ट 5वां लेक्चर हम देने जा रहे हैं उस पर हम फिर सेंटेंस को ऑपरेट करेंगे, लेकिन सेंटेंस को ऑपरेट करने का अब हमारा और तरीका होगा, वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जिसको ये 4 लेक्चर सही नहीं आएंगे, वो सही नहीं सुन पाएंगे, तो जो अगला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें मुकम्मल करेक्शन आएगी, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स खसूसन सुन लें, उसमें मुकम्मल हमने जो ग्रामर डिस्कस करनी है वो तब समझ आएगी जब ये 4 लेक्चर्स आप सही तौर पर समझ और सुन चुके होंगे। लिहाजा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। लिसन प्लीज एंड अल्लाह हाफिज।